तौबा मदीना की गलियां उस वक्त की तरह शांत थी जैसे फज्र की नमाज के बाद की हवा, ठंडी, हल्की और सुकून देने वाली। सूरज की पहली किरण मस्जिद ए नबी की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थी। हर तरफ जिक्र खुदा की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उसी शहर में एक कोने में एक नौजवान का दिल अशांत था, गुनाह की आग में झुलसता हुआ। उस नौजवान का नाम था सालिम। वह एक अच्छे खानदान से था, इल्म रखता था, नमाज पढ़ता था। लेकिन एक दिन उसने ऐसा गुनाह कर लिया जो उसके दिल को जला गया। वह किसी की अमानत में खयानत कर बैठा था। कोई बड़ा माल नहीं था, लेकिन उसका ज़मीर उससे कह रहा था, सालिम, तूने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब मदीना में एक व्यापारी सफर पर जा रहा था। उसने सालिम को अपने घर और माल की देखभाल के लिए चुना। सालिम ईमानदार था, सबका भरोसेमंद। व्यापारी ने कहा, भाई, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मेरी अमानत अल्लाह और तेरे सुपुर्द है। सालिम ने पूरी नीयत से हामी भरी। लेकिन इंसान है, शैतान उसके कान में फुसफुसाता है। एक रात जब सब सो चुके थे, उसने उस अमानत में रखा सोना देखा। दिल ने कहा, थोड़ा सा ले ले, बाद में रख देगा। उसने खुद को रोका, लेकिन नफ्स ने ज्यादा ताकत दिखाई। उसने थोड़ी सी रकम निकाल ली। वो लम्हा उसके लिए सबसे भारी साबित हुआ। जैसे ही उसने वो सोना छुआ, उसके दिल पर जैसे अंधेरा छा गया। सुबह उठते ही उसे बेचैनी हुई। नमाज में दिल न लगा, जिक्र में सुकून न मिला। वह जानता था कि उसने गुनाह किया है, अमानत में खयानत। दिन बीतते गए, लेकिन सालिम की हालत बिगड़ती गई। वह हर नमाज में रोता, हर आयत सुनकर कांप उठता। एक दिन उसने मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम को देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी। उनके चेहरे पर नूर था, उनकी बातों में असर। सालिम ने हिम्मत की और उनके पास गया। उसने कहा, ए अब्दुल्ला, मैंने एक गुनाह किया है। मुझे नहीं पता अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने बड़ी नरमी से पूछा, बेटे, क्या तूने किसी का हक मारा है? सालिम ने सिर झुका लिया। जी, मैंने एक अमानत में खयानत की है। हजरत ने कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, लेकिन तौबा वही सही है जो पछतावे, शर्म और सुधार के साथ हो। फिर उन्होंने कहा, क्या तू अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं जानता? हर बंदा गुनाह करता है और सबसे बेहतर वो है जो तौबा करता है। सालिम के आंसू बह निकले। उसने पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। उस दिन से सालिम की तौबा की यात्रा शुरू हुई। उसने सबसे पहले उस व्यापारी को ढूंढा जो सफर पर गया था। महीनों की तलाश के बाद वह उसे कूफा के बाजार में मिला। सालिम ने उसके कदमों में सिर झुका दिया और कहा, भाई, मैंने तेरी अमानत में खयानत की थी। ये रहा तेरा सोना और मेरी आंखों के आंसू उसका ब्याज है। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि जिसने अल्लाह के डर से तौबा की वो मेरे लिए अफसोस का नहीं बल्कि इज्जत का हकदार है। सालिम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक नई तड़प थी, अल्लाह की माफी। वह हर रात नमाज में गिर पड़ता, हर रोजा रखता, हर गुनाह से दूर रहने की कोशिश करता। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना की गलियों का गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक नौजवान को देखा जो मस्जिद के कोने में बैठा रो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटे, तू इतनी रात को मस्जिद में क्यों रो रहा है? सालिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक गुनाहगार हूं। मैंने तौबा की है, लेकिन डरता हूं कि शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल न करे। हजरत उमर ने कहा, बेटे, अगर तेरे दिल में ये डर है तो समझ ले तेरी तौबा कबूल है, क्योंकि गुनाह के बाद जो डरता है वो ही सच्चा मोमिन है। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। ये सुनते ही सालिम की आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। उसने अमीरुल मोमिनीन का हाथ चूमा और कहा, अल्लाह का शुक्र है
जिसने मुझे रहमत की राह दिखाई, लेकिन अल्लाह तौबा करने वालों को आज जमाता है। कुछ महीनों बाद मदीना में एक झूठा इल्जाम फैला कि सालिम ने फिर किसी अमानत में कमी की है। लोग बातें बनाने लगे। सालिम के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने चुप रहना पसंद किया, क्योंकि उसे यकीन था अल्लाह जानता है सच्चाई। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने जांच बिठाई। जब सच्चाई सामने आई तो साबित हुआ कि इल्जाम झूठा था। हजरत उमर ने फरमाया, देखो, अल्लाह तौबा करने वालों की इज्जत की हिफाजत खुद करता है। जिसने अल्लाह से सुलह की, उसके खिलाफ जमाना कुछ नहीं कर सकता। उस दिन से सालिम की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे सालिम ताइब कहने लगे, यानी